हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा अच्छे कार्य में मन एक कहानी। एक अत्यधिक धनवान व्यक्ति था मोहनलाल। वह बड़ा ही लालची और कंजूस था। इतना अमीर होने पर भी हर समय उसके मन में और अधिक धन कमाने के विचार छाए रहते। धन ने उसे घमंडी भी बना दिया था। लोगों को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। उम्र के साथ उसे अपनी गलती भी समझ आने लगी। वह अब चाहता था कि सब कुछ अपने बच्चों पर सौंप कर अपना मन सद्कार्य में लगाएं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह और अधिक सांसारिक झमेलों में फंसता जाता। वह खुद भी अपने इस आदत से परेशान था। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ। मोहनलाल ने संत से प्रार्थना की, महात्मन, मुझे सांसारिक झमेलों से मुक्त होकर अपने मन को सद्कार्य में लगाने का कोई उपाय सुझाइए। संत बोले, अच्छा, अपना हाथ दिखाओ वत्स। संत ने मोहनलाल का हाथ देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर देता, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में मैं तुम्हें सांसारिक विचारों से कैसे छुटकारा दिला सकता हूँ? और फिर आवश्यकता ही क्या है? अब तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होगी। मोहनलाल चिंता में डूब गया। उसने संत से कहा, चलो, समय रहते मालूम तो हुआ कि मेरे पास समय कम है। अब वह घर और व्यवसाय को ठीक तरह से करने में लग गया। उसने सभी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंप दी और अब परलोक यानी मरने के बाद दूसरे लोक के लिए पुण्य अर्जन करने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि शायद अभी मैं कुछ पुण्य कर लूं तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। अब वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। 1 महीने बाद जब एक ही दिन बचा था तो उसने सोचा, चलो, अब तो कल इस दुनिया से विदा होना ही है, तो एक बार संत के दर्शन कर लेता हूँ। संत ने उसे देखकर कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो वत्स, जबकि तुम्हारी मृत्यु मात्र 1 दिन ही शेष है। अच्छा बताओ, तो इस बीते 1 महीने में तुमने घर गृहस्थी व्यवसाय आदि में क्या क्या नई योजनाएं बनाई? मोहनलाल का उत्तर था, महाराज, जब मैं इतना सक्षम हूँ तो कैसा भोग विलास और कैसी व्यवसायी। मैंने तो इस समय का उपयोग अधिक से अधिक सद्कार्य करने में किया। बस कल इस दुनिया से विदा होने की तैयारी है। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। संत हंस दिए और कहे, वत्स, दुनियादारी के झंझट से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है कि हर समय ये याद रखो कि मृत्यु निश्चित है और कभी भी हो सकती है। यही सोचकर हर एक समय का सदुपयोग करना चाहिए। मोहनलाल बोला, तो क्या महात्मा, मेरी मृत्यु कल नहीं होने वाली है? संत बोला, नहीं वत्स, हम तो सन्यासी हैं। हम इन हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम तो कर्मों की भाषा समझते हैं। तुम अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा, और देखो, तुम सांसारिक बंधनों से आसानी से छूट गए। अब तुम सबके बीच रहते हुए भी विलुप्त रहोगे और सद्कार्य में अपना पूरा ध्यान लगा पाओगे। मोहनलाल ने संत को धन्यवाद दिया। अब उसका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। इस कहानी में संत ने बड़े ही आसानी से कितनी गहरी बात समझा दी। हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन फिर भी हम सभी इन सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं। हम में से बहुत से हैं जो यह तो चाहते हैं कि वह अच्छे कार्य में अपना समय व्यतीत करे, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी व्यवसाय इत्यादि की झंझटों में फंसे रहते हैं। हम सभी को इस कहानी से एक अच्छी सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।